गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अगर आपके सामने ऐसा सवाल है तो इसको क्या जैसे लिखा है 5, 9, 18, 34 और 59, तो आगे कौन सी संख्या होगी, यानी कि यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, तो आपको सबसे पहले ऐसे सवालों में क्या करना है, पहले इनका डिफरेंस देख लेना है, आखिर इनका अंतर कितना है। अंतर देखो तो अंतर इसमें 5 और 9 में कितने का अंतर है, 4 का, यानी कि 4 बड़ा। इसमें कितना बड़ा आपका 9 और 18 हो गया, यानी कि आपका 9 बढ़ गया। कितना बढ़ गया, 9 बढ़ गया। इसमें आपका 18 से 34 हो गया तो आपका 16 बढ़ गया। कितना बढ़ गया, 16। और इसमें आपका 34 से 59 हो गया, यानी कि 25 बढ़ गया। ठीक है, तो आगे आपका क्या बढ़ जाएगा, तो आपको पता है जी 4 का, यानी कि ये 4 का होता है, 2 का स्क्वायर होता है, ये 3 का स्क्वायर होता है, ये 4 का स्क्वायर होता है, ये 5 का स्क्वायर होता है। तो आगे जो होगा आपका 6 का स्क्वायर होगा। कितने का होगा, 6 का। 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36। 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36, यानी कि 59 में अपन को 36 जोड़ देना है। और जब 59 में जब आप 36 जोड़ोगे तो आपका 9 और 6 कितने होते हैं, 15, और 5, 3, 8, 1, 9, यानी कि 95। यहाँ पर कितने आ जाएंगे, 95, यानी कि 95। यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि आपके सामने यह सवाल है, इस सवाल को आपको क्या करना है, सबसे पहले देखो आपको दिया क्या गया है, 10, 11, 19, 46 और 110। और यहाँ पर आपको कितना दिया गया है, निकालना है यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। तो इसमें क्या करना है, डिफरेंस देखना है। 10 से क्या हो गया, 11। ठीक है, 1 का अंतर है। यहाँ पर कितना हो गया, 11 से 19, यानी कि कितना हो गया, अंतर है 8 का अंतर है। यहाँ पर कितने का अंतर है, 8 का। 8 जुड़ गए इसमें, तब 19 होगा। इसी प्रकार से इसमें देखो आप, तो इसमें आपका कितना हो गया, 27। देखो अगर 19 में 27 जोड़ देंगे तो 46 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 46। और इसी प्रकार से इसमें आपको, अगर इसमें अपन 64 जोड़ देंगे, कितने जोड़ देंगे, 64, तो आपका 110 हो रहा है, क्योंकि 6 और 4 10। देखो 6 और 4 कितने होते हैं, 10, और 6, 4, 10, 11, 64। यानी कि आपको अब ध्यान से देखो इसको, ये 1 का क्यूब, और ये 2 का क्यूब, और ये 3 का क्यूब, और ये 4 का क्यूब होता है, यानी कि एक क्रम बन गया। तो इसका 5 का क्यूब ही कितना होगा आपका, 125। और जब हम 125 को जोड़ना पड़ेगा काय में, 110 में, तो जी कितना हो जाए, 235। देखो 110 और 125, तो आपका हो जाएगा कितना, 235। कितना आ जाएगा आंसर, 235। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, जैसे कि आपके सामने यह प्रश्न है, इसको कैसे किया जाता है सवाल को। जैसे कि 14 लिखा है, 16 लिखा है, 19, 24, 31, तो यहाँ पर आपकी कौन सी संख्या आएगी, आपको बताना है। तो यहाँ पर डिफरेंस देखो, 14 से 16 हो रहा है, यानी कि 2 अंक बढ़ रहे हैं। क्लियर है। और 16 से 19 हो रहा है, यानी कि आपके 3 अंक बढ़ रहे हैं। क्लियर है। और 19 से आपका 24 हो रहा है, यानी कि 5 अंक बढ़ रहे हैं। क्लियर है। और 24 से आपका 31 हो रहा है, यानी कि 7 जुड़ रहा है। क्लियर है। अब आपको पता है ये जो संख्याओं का क्रम चल रहा है, जिस संख्याएं जो हैं वो अभाज्य हैं। कौन सी हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। कौन सी हैं, अभाज्य संख्याएं। वो अभाज्य संख्याओं का क्रम चल रहा है। तो 2, 3, 5, 7, अब आएगी आपकी 11। कौन सी आएगी, 11। और जब हम 31 में 11 जोड़ेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा 42। कितना आ जाएगा, 42, क्योंकि 31 और 11 कितने होते हैं आपके, 42। ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा, अगला क्रम 42। ठीक है। इस क्वेश्चन को लगाने में आपको क्या करना है, सबसे पहले इनसे आपको 110, 108, 105 और 100 और 93,
यानी कि यहाँ की संख्या आपको निकालनी है। क्या निकालनी है? बस आपको यहाँ पर डिफरेंस देखना है। तो डिफरेंस देखना है यहाँ पर -2 हुई कि नहीं हुई। 110 थे तो 108 हो गए, यानी कि 2 माइनस, यहाँ पर आपके कितने माइनस हुए? 3 माइनस हुए। क्लियर है? क्योंकि 108 में से यानी कि यहाँ पर बचा 105, यहाँ पर आपका कितना हुआ? यानी कि 5 कम हुआ। ठीक है, यानी कि यहाँ पर 5 कम हुआ, -5। यहाँ पर आपका कितना कम हुआ? 7 कम हुआ, यानी कि 97। आपको ये क्रम आपको पता पड़ रहा है, ये अभाज्य संख्याएं हैं। कौन सी हैं? अभाज्य संख्याएं हैं, लेकिन माइनस में हैं, तो ये माइनस में ही आएगा अभाज्य संख्या जो भी। तो आपकी नेक्स्ट जो अभाज्य संख्या होगी तो वो -11 होगी। कौन सी होगी? -11। यानी कि 93 में से -11 हटाएंगे तो 82 आंसर आ जाएगा इसका। कितना आ जाएगा? 82। क्लियर है? इसका आंसर आपका 82 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जैसे कि आपके सामने यह प्रश्न है और इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, आपको ये देखना है डिफरेंस। तो डिफरेंस जैसे 6 दिए हैं, 12 दिए हैं, 20, 30, 56 और 72, और आपको निकालना है जी बीच वाली संख्या। आखिर जी बीच की गायब हो गई तो कौन सी संख्या होगी? तो आपको पता होना चाहिए 6 और 12 में 6 का अंतर है, और 12 और 20 में कितने का अंतर हो गया? 8 का। क्लियर है? यहाँ पर आपका 10 का। तो आपको क्रम पता पड़ रहा है कि 6 में यानी कि 6 और 8 हो रहे, 10 हो रहे, यानी कि 2 का डिफरेंस चल रहा है। कितने का? 2 का डिफरेंस। तो यहाँ पर आपको 2 का डिफरेंस होगा तो 12 आ जाएगा यहाँ पर। क्लियर है? 12 आ जाएगा। तो यहाँ पर 30 में 12 जुड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 42। यह आपका आंसर आ जाएगा 42। लेकिन इसको भी अपन आगे क्रम 12 के बाद कितने होंगे? 14। यानी कि हम 42 में जब 14 देखेंगे तो 56 आ गया। तो यानी कि अपन का क्लियर आंसर कितना है? 42। यानी कि क्लियर आंसर कितना है? 42। क्योंकि 42 में 14 जोड़ेंगे तो 56 आएगा, और 56 में अगर हम 16 जोड़ेंगे तो 72 हो जाएगा। यानी कि सीढ़ी आपकी सही हो गई। तो 42 आंसर आपका आएगा।